बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, जहां पर हम तमाम इस वक्त के जो मेजर टॉपिक्स हैं न्यूज़ के, तज्ज़ियात के और मार्केट के हवाले से क्या डायरेक्शन रहेगी, कहां पर मार्केट में क्या रुझान रहेगा आने वाले दिनों में, उस पर बात करेंगे। और हमारे टॉपिक्स आज बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। आपने देखा थंबनेल्स पर हर तरफ मंदी, तो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल किल द मार्केट। इस वक्त दोस्तों जो रुझान आज देखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लगभग हमारी जो तवक्कुआ थी आपके साथ कल बिल्कुल उसके बराबर रहा। 100x ने आगाज़ जो किया आज वो पॉजिटिव किया और इंट्राडे 40,800 और जो हाई पोस्ट किया 73 पॉइंट्स का, तकरीबन 139 पॉइंट्स का इजाफा था। हमारी जो तवक्कुआत लगभग 40,000 पॉइंट्स का इब्तदाई हाफ आज की ट्रेडिंग में, लेकिन दूसरे हाफ में कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला और यूँ 100x 262 की गिरावट के बाद 40,471 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अक्रॉस द बोर्ड आज हर तरफ मंदी देखी गई, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, मनी मार्केट हो या पाकिस्तान के बॉन्ड्स हों। तीनों मार्केट्स में मंदी रही है और उसकी मंदी की जो वजह है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अब डिमांड्स बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। पिछली जो डिमांड्स थी जो कि काफ़ी हद तक पूरी होती हुई देखी गई गवर्नमेंट की जानिब से, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना हो, पेट्रोलियम प्राइसेस हों, गैस का रेट हों, या फिर इंटरेस्ट रेट्स हों, या डॉलर रुपए की जो पैरिटी है उसको कैप को हटाया और बिल्कुल क्लोज कर दिया। आज डॉलर की जो वैल्यू है पाकिस्तान की रुपए में, पाकिस्तानी रुपया मज़ीद 5 रुपये 22 पैसे की गिरावट के बाद तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 276 रुपये और 58 पैसे की क्लोजिंग रही। ये रेट इंटर बैंक मार्केट का रेट है। ओपन मार्केट में मज़ीद 3-4 रुपये इसका ऊपर साइड पर है। तो वजह जो इस वक्त नज़र आई, बहुत पैनिक देखी गई। दो हुकूमती शख्सियात और अहम शख्सियात, जिनमें एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका ये स्टेटमेंट आज उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो शराइत हैं वो हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिन पर अमल दरामद करना इंतहाई दुश्वार किस्म का रास्ता है। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपील की तमाम उन मुखय्यर हजरात से जो कि पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, कि डॉलर्स को मैनेज करें। चाहे वो ओवरसीज़ हैं, डॉलर पाकिस्तान को भेजें। हुकूमत को चाहिए कितनी हद तक कम से कम 2 अरब डॉलर्स ही मिल जाएं। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने पैनिक क्रिएट किया मार्केट में। तमाम मार्केट्स में आज मंदी देखी गई। तो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो शराइत हैं वो मज़ीद कितनी सख्त हो रही हैं। लेटेस्ट उसकी डिमांड है, कल से जो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और ये 9 फरवरी तक रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल हो चला है कि शायद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के इनकन्क्लूसिव रहें, गैर नतीजा खेज साबित हों। तमाम लाइफ लाइन्स पाकिस्तान की इस वक्त बंद हैं। अगर हम देखें, सऊदी अरेबिया ने आज लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा कि 12 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी रिफाइनरी की, वो अब नथी है। बहुत सारी शराइत उन्होंने रखी। नंबर 1 उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है पाकिस्तान में, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा पॉलिटिकल कंसेंसस। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट की अप्रूवल भी दरकार होगी, जो कि एक बड़ा मसला नहीं है हुकूमत के लिए, कैबिनेट मौजूद है उनके पास। तीसरे नंबर पर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्टिव किस्म की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ने भी सेम बात की, पॉलिटिकल कंसेंसस हो, जनरल सेल्स टैक्स को 18% पे करें, जो कि अभी 17% है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम मार्केट के सेक्टर उस जद में आएंगे। मज़ीद महंगाई को दावत देने के बराबर होगा जनरल सेल्स टैक्स का बढ़ाना। और ये जीएसटी इसी साल जो बाकी महीने रह गए हैं 5, उनमें चार्ज किया जाएगा।
जबकि गवर्नमेंट की जो ऑप्शंस थे उन्होंने बहुत महदूद कर दिए। मसलन गवर्नमेंट का प्लान था सर्कुलर डेट का, ख़ासतौर पर एनर्जी सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन का, तमाम जो 920 अरब रुपए की गवर्नमेंट की प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और कहा कि ये बिल्कुल काबिल नाफिजुल अमल नहीं है। लिहाजा आप कैसे अदा करेंगे तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर रुपया। हुकूमत का ये बावर कराना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कि हम रोल ओवर करेंगे 3 अरब डॉलर्स को, बाकी 5 अरब डॉलर्स या 6 अरब डॉलर रहेगा वो हम मैनेज करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत की बातों में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम सिर्फ एक वर्बल इक़दाम हैं, अल्फाज हैं, इनका टेक्निकल ग्राउंड्स पर प्रैक्टिकली कोई इतना नाफिजुल अमल नहीं है। तो तमाम ये जो चीज़ है उन्होंने मजबूर किया 2 गवर्नमेंट हेड्स को कि वो इस तरह का कन्फ्यूजन पर मुश्तमिल ये स्टेटमेंट दें। यही वो वजह रही कि आज मार्केट में पैनिक देखा गया। अपर साइड पर 100x का स्टिल हमारी जो तवक्कुआत हैं आने वाला नया हफ्ता होगा और इस हफ्ते लगभग कंसोलिडेशन पैटर्न देखा गया। सिर्फ 1144 पॉइंट्स की रेंज में 100x ने मूव किया और 21 पॉइंट्स का इजाफा रहा नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में। लेकिन ये इनडिसिसिवनेस है और कंसोलिडेशन पैटर्न है जो कि हम पिछले प्रोग्राम्स में बात करते रहे। 21 पॉइंट्स का ही इजाफा देखा गया। 1144 पॉइंट्स की टोटल इस हफ्ते 100x ने रेंज अपनाई जो कि बहुत टाइट रेंज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। अपर साइड पर 40,000 पॉइंट्स की सतह अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते में अगर हम बात करें मंडे का जो सेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। 2 दिन की जो छुट्टियां हैं वीकेंड पर किस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहेगा और चूंकि पाकिस्तान इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है इंटरनेशनल मॉनेटरी के फंड के साथ मुज़ाकरात में, दूसरी तरफ हमारी पॉलिटिक्स है, तो देखना है कि किस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहता है। पैनिक भी आ सकती है अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड होती है। लोअर साइड पर मनफी, लोअर साइड पर बात करें तो 100x में हमारी जो तवक्कुआत हैं ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा रुझान है मंडे या ट्यूसडे को 100x का लोअर साइड पर मूव करने का। लोअर साइड पर इब्तदाई जो सपोर्ट रहेगा 100x का वो 40,234 पॉइंट की सतह पर सिरकते हुए, दूसरे नंबर पर जो सपोर्ट रहेगा 40,190 पॉइंट्स की सतह का। ये 2 वो सपोर्ट्स लेवल्स हैं जो कि इंतहाई करीब हैं। ये सपोर्ट लेवल हम उसको रिव्यू कर सकते हैं इन केस के ओवर द वीकेंड कोई इस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहता है जो कि काफ़ी डैमेजिंग होगा, जिसका इफ़ेक्ट एक इमोशनल हो और मार्केट उसमें पैनिक की जद में आए। कल फिर आपसे यानी कि मंडे को 6 फरवरी को एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी मज़ीद तजियात और मज़ीद ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।